अगर आपको भी इस वर्ष देना है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन और आपका जो है अगस्त माह तक का पूरा तैयारी बर्बाद हो चुका है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बचे हुए 6 महीने में आप लोग पढ़ कर के 95% से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग पूरा स्ट्रेटजी देखेंगे, कैसे कैसे प्लान करना है, वो सारा चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपका सिलेबस शुरुआत हुआ अप्रैल माह से, फिर मई, जून, जुलाई और अगस्त। इन सभी माहों में आपकी तैयारी नहीं हो पाई, बिल्कुल भी जीरो पर आप लोग रह गए किसी भी कारण। बहुत सारे कारण होते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बाकी जो इधर के महीने हैं इसमें किस तरह से हम लोग जो है अपनी तैयारी करेंगे कि हमारा सारा ये जो बाकी जो 6 महीना बचा हुआ है इसमें हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। मार्च महीना में तो एग्ज़ामिनेशन है, तो उस महीना को मैंने इंक्लूड नहीं किया। बाकी जो बचे हुए महीने हैं वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये 6 महीना जो बच गया, उन सारे 6 महीने में आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ लिया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपका एक निश्चित गोल होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका गोल होगा कि हम खाली पास हो जाए, पासिंग मार्क्स आ जाए मेरा। दूसरा दूसरा गोल होता है किसी किसी स्टूडेंट का, मेरा 60% आना चाहिए, किसी का होगा 70% आना चाहिए, किसी का होगा 80% आना चाहिए, किसी का होगा 90%, किसी का 95% होना। तो ये एक गोल होना चाहिए, फिक्स आप लोग का गोल होना चाहिए, तभी जा कर के आप लोग अचीव कर पाएंगे। और उसके बाद दूसरा चीज़ होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हो गया जैसे कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप लगातार बैठ कर के सभी का सभी जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग याद कर रहे हैं या मेमोराइज कर रहे हैं, या फिर जो है अन्य तरीके से आपको जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से जो है आप लोग उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरा होता है स्मार्ट वर्क, जैसे कि आप लोग को कोई भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको जो है आप लोग एक जगह कर लेंगे। उसके बाद फिर इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है वो कितने बार पूछा गया उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। उसके बाद फिर उसका तैयारी करेंगे, ठीक है। तभी जाकर के ये दोनों चीज़ इंक्लूड होगा, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाइएगा। तीसरा चीज़ हम लोगों ने लिया है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सभी लोग का एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितने बजे मुझे उठना है, कितने बजे मुझे जागना है, और उसके बाद कितने बजे से कितने बजे तक मुझे याद करना है, कितने बजे से कितने बजे तक मुझे पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक ऑब्जेक्टिव याद करना है, ये सारा चीज़। तो एक अच्छा छात्र वही होता है जो सुबह सवेरे उठता है, मतलब मॉर्निंग में 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाता है। और उसके बाद इस टाइम में 3 से 4 से 3 बजे अगर उठता है तो 3 बजे से 6 बजे तक या 4 बजे से 6 बजे तक याद करने वाला जो भी क्वेश्चन हो, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गए, उसके बाद सब्जेक्टिव हो गए। जैसे मैथमेटिक्स के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस वगैरह, अगर 10th लेवल की बात किया जाए तो वो, और उसके बाद अगर +2 की बात किया जाए तो अन्य जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसका जो मेन कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारा काम हम लोग मॉर्निंग के टाइम में आसानी से कर सकते हैं और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में जब आप सो करके उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है और उस समय जो भी चीज़ आप लोग याद करेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा अधिक से अधिक याद होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक तरह का खास स्ट्रेटजी आप लोग के पास होना चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाए और उसको कैसे याद किया जाए। जैसे आप लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए चैप्टर 1 है और इसमें आपको टीचर ने पढ़ाया 100 ऑब्जेक्टिव, तो इसमें से आपको अपने हिसाब से इसको छांटना है। और इसके लिए आपको सहायता करेगा कौन, तो आप लोग का पिछले साल का जो क्वेश्चन बैंक होगा उसको उठा करके देखिए, या फिर विभिन्न तरह का जो गेस या गाइड आता है उनको देखिए उठा करके, और उसमें से आप पता करिए कि कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिए और उसको याद करिए। दूसरा चीज़ है सब्जेक्टिव को कैसे याद किया जाए। तो सब्जेक्टिव याद करने का तरीका क्या है, सब्जेक्टिव चूँकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बहुत सारे लाइन्स होते हैं, उसको याद करना पड़ता है। अगर आप उसको रट करके याद करिएगा तो वो बहुत दिनों तक आपके पास याद में वो नहीं रहेगा। तो उसके लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग के पास होना चाहिए एक बोर्ड और मार्कर, और उस पर जो है आप लोग लिख लिख करके याद करेंगे तो ज़्यादा आप लोग को आसानी होगा। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या हो जाएगा, उससे दूसरा चीज़ कि आपका हैंड राइटिंग होगा वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा बार इसको लिखेंगे किसी भी क्वेश्चंस को
तो आपका हैंड राइटिंग क्या होगा, उससे सुधार में आएगा। ठीक है। तीसरा चीज़ है कि क्वेश्चन बैंक पर पकड़ बनाना होगा। आप लोग को क्वेश्चन बैंक जो भी है, क्वेश्चन आप लोग पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब पे आप पकड़ होना चाहिए। उन सब क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो हर एक साल पूछे जाते हैं या फिर 1-2 साल गैप कर करके उस तरह से पूछे जाते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों पे पकड़ करने के लिए आप लोग को क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन बैंक से ही आपको सारा जानकारी मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। वही आपको मदद करेगा ये स्ट्रेटजी बनाने में कि ऑब्जेक्टिव कौन सा याद किया जाए, सब्जेक्टिव कैसे याद किया जाए, ये सारा चीज़। ठीक है। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर लेंगे कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारा जाए। हैंड राइटिंग सुधारने का मतलब हो गया कि आप जो लिख रहे हैं वो साफ साफ होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए कि अगला जो आदमी आपका कॉपी जो चेक कर रहा है तो उसके पास जब भी कॉपी जाए तो आप लोग का जो हैंड राइटिंग जो आप जो लिखे हुए हैं वो उस व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा तब तक वो जो है आपका कॉपी सही ढंग से चेक नहीं कर पाएगा और एवरेज मार्किंग हो जाएगा। और एवरेज मार्किंग कभी भी होगा तो आप लोग को से नुकसान हो जाएगा, है ना। तो आप जो है सो टॉपर नहीं बन पाइएगा। तो इस तरह से आप लोग ये जो बाकी बचा हुआ जो आपका जो मंथ्स है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना बच रहे हैं। इन सभी में आप लोग कैसे इन सब चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो पढ़ाई लिखाई में, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड या फिर CBSE हो, ICSE, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ से मैं आप लोगों की मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा और आप लोग की पूरी सहायता हमारी टीम की तरफ से की जाएगी। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपका 6 महीना अगर बर्बाद भी हो गया तो बाकी जो बचे हुए 6 महीने हैं उसमें आप लोग इतना पढ़ लेंगे कि आपका जो है सो कम से कम आपका जो गोल होगा अचीव करना वो आप लोग कर सकते हैं, और अधिकतम 95%, 99% इस तरह से आप लोग का मार्क्स हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जब मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तब जा कर के आप लोग का ये जो गोल है वो पूरा हो पाएगा। तो उस गोल को पूरा करने के लिए अभी से आपको लग जाना होगा, और तभी जा कर के आप अपने लक्ष्य को पूरे अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाइएगा। और अपने लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है तो यहाँ पे एक कहावत होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये हो पाएगा, और तभी जा कर के आप लोग अपना नाम ला सकते हैं इस टॉपर लिस्ट में, जो कि बहुत ही सराहनीय बात होगा आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स, स्कूल वगैरह सबके लिए। तो इसलिए आप लोग अपना गोल सेट करिए, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करिए, टाइम मैनेजमेंट रखिए, और उसके बाद फिर जो है स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक, ये तीनों चीज़ पे आपका अच्छा से पकड़ होना चाहिए। किस क्वेश्चन को पढ़ना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये जानकारी होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कितना लिख रहे हैं। आपका जो है ये होना चाहिए कि हमको कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अगर वो आपको अगर आ गया तो आप जो है अपने एग्ज़ामिनेशन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।